guys, I also available on email guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड ट्यूसडे है तो यू बस या थर्ड पार्टीज की रीडिंग होने वाली है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और रोमांटिक इंटरफेरेंस है, आपके पार्टनर किसी और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, देन ये रीडिंग आप चेक कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टीज ठीक है बहुत फॉर्म में होती है। तो ये स्पेशली अगर लगता है कि लव रोमांटिक वाली कोई थर्ड पार्टीज इंटरफेयर कर रही है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, और आपके रिलेशन में, दैन you can click this reading, you can consider this reading for you, for your partner, for your relationship, right? So आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं वीडियो को या चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट? एंड गाइस दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड टाइमलेस रीडिंग है तो जब से भी आप ये वीडियो क्लिक करेंगे तभी से आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होगी, राइट? और आप जिस भी जेंडर के, किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के, डजंट मैटर, आप देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। या आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अपने पार्टनर से, ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने पार्टनर एंजल से कर लीजिए प्रे कि वो आपको गाइड करे इस रीडिंग में और आपके लिए अनफोल्ड करें, एंड अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है? और थर्ड पार्टी से अवेयर है तो थर्ड पार्टी का भी नाम लीजिए और अपनी, ठीक है? अभी मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी अनफोल्ड कर रही हूँ, देन आपके लिए अनफोल्ड करूँगी कि आपके पार्टनर की यू वर्स थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर की फीलिंग, इंटेंशंस क्या है आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के, और आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, ठीक है, आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के, एंड यूनिवर्स फाइनली क्या चाहते हैं इस रिलेशन में। यूनिवर्स की तरफ से भी आपका फाइनल अनफोल्ड करेंगे, ठीक है? फाइनल सिचुएशन, क्या थर्ड पार्टी फाइनल उसमें रिमूव होगी, यूनिवर्स क्या, ठीक है, और क्या आपका यूनियन होगा। चलिए तो आप फोकस कीजिए एंजल्स। अभी मैं थर्ड पार्टीज के लिए अनफोल्ड कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को के पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के, मेरे पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं एंजल्स, क्या फीलिंग्स हैं, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। राइट, सो बात करें थर्ड पार्टीज को लेकर के तो कुछ ज़्यादा कुछ सुखद नहीं चल रहा आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टीज में, राइट? ये भी रिवर्स में ही है आप थर्ड पार्टीज के लिए। देखिए थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ में है इस टाइम पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ में है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पेन में है, वरीज में है, एंशियस है, इनडिसाइसिवनेस की एनर्जीज है, इनडिसाइसिव है, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ सूझ नहीं पा रहा थर्ड पार्टीज में, क्योंकि थर्ड पार्टीज में बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टीज में सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पार्टनर से, राइट? आपके पार्टनर से वॉक अवे तो करना चाह रहे हैं, ठीक है, वॉक अवे करना चाह रहे हैं, बट अभी इनको जरिया नहीं मिल पा रहा वॉक अवे करने का इस थर्ड पार्टी से। समय थर्ड पार्टीज में ये न्यू स्टार्ट नहीं चाहते हैं, ठीक है? चलिए इनको और क्लैरिफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्टी का ये ऑफर, थर्ड पार्टी इनको ऑफर कर भी रही है तो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज का ऑफर, क्योंकि इनको इंट्यूशन है कि थर्ड पार्टीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है, ठीक है, सीक्रेट्स रखती है, चीट करती है, बहुत ज़्यादा इनके माइंड को कंट्रोल करती है, इनके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एंजल्स एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, बट अभी मैं नहीं ले रही, वापस से इसको करूँगी। एंजल्स नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए थर्ड पार्टी की इंटेंशन सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन और फीलिंग्स को लेकर के। देखो कहीं ना कहीं या तो कम्युनिकेशन का इशू है, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन। एंजल्स क्यों है थर्ड पार्टीज को लेकर के व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में
फीलिंग्स में ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल्स क्यों है व्यूअर्स? देखो थर्ड पार्टी से ये आज़ाद होना चाह रहे हैं, लेकिन ना थर्ड पार्टी उनको जकड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी क्या कहते हैं ना, धरोहर समझ के, ठीक है, धरोहर मान के जकड़ा हुआ है। कुछ भी बस मैरिड हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी से, कमिटेड हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से, ठीक है। कुछ के वर्क सिचुएशन के थ्रू ये इनसे डील किया होगा, कुछ की वर्क एज अ वर्क पार्टनर होंगे, देन इनमें अफेयर हो गया होगा, ठीक है। तो वर्क से रिलेटेड है इसलिए भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, कि कहते हैं ना कि इनकी पार्टनरशिप एज अ, ठीक है, कोवर्कर हो रखी है, काम काम होगा इनका, कोई पार्टनरशिप होगी, कोई डील होगी इनकी, ठीक है, इसलिए भी। और कुछ के लिए, कुछ के व्यूवर से मैरिड है या कमिटेड है इस थर्ड पार्टी से, ठीक है। और उसका उसका बोझ इन पे है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वरीज है, एंशियस में। और ये, ठीक है, इनको मनी इश्यूज भी चल रहे हैं, इनको इनसिक्योरिटीज़ भी अपनी मनी को लेकर के भी थर्ड पार्टीज में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, लगाया हुआ है थर्ड पार्टीज में इन्होंने पैसा, डूब रहा है, इनका पैसा भी डूब रहा है, राइट। और थर्ड पार्टीज इनको आज़ाद नहीं कर रही है, आज़ाद होना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टीज ने इनको दबोच के रखा हुआ है, ठीक है। क्यों है हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज? हैंग्ड मैन एंड डेथ का कार्ड है। देखो ये हैंग्ड है उस सिचुएशन में, वहाँ से ये एंड चाहते हैं, उसके मैनिपुलेशन का एंड चाहते हैं, उस रिलेशन का एंड चाह रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज का एंड चाह रहे हैं ये, राइट। सोल्यूशन ढूंढ सोच रहे हैं कैसे इसको एंड किया जा सकता है, ठीक है। ये रिलेशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और स्लोली बट स्टडी इन्होंने वॉक अवे करना स्टार्ट कर दिया, कोई ना कोई ऐसा जरिया तलाश लिया, ऐसे ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिससे कि थर्ड पार्टी से, ठीक है, को एंड कर सके, मूव कर सके वहाँ थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टीज को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकें, ठीक है। कोई ना कोई एक जरिया सोच रहे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज क्यों है थर्ड पार्टीज को लेकर के इंटेंशन? यस, ये अपना डिसीजन थर्ड पार्टीज को बता देना चाहते हैं, सुना, ठीक है, रख देना चाहते हैं थर्ड पार्टीज के आगे अपना डिसीजन थर्ड पार्टीज में, कि ये नहीं कंटिन्यू कर सकते थर्ड पार्टीज में, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज में नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि थर्ड पार्टीज धोखेबाज है, मैनिपुलेटिव है, सीक्रेट्स रखती है, चीट करती है, ठीक है, चाहे वो इनसे कमिटेड है, मैरिड है, लव अफेयर में। इवन ये हो सकता है कि कुछ के ये कहते हैं ना कि एक साथ काम कर रहे थे, कोई होते हैं ना पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे, ठीक है, और वहाँ से इनका अफेयर हो गया, तो उसने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया, और उनको मनी का भी लॉस कर रहे हैं। मनी का लॉस तो इनको हर तरीके से चाहिए, कमिटेड भी है तो वो, या मैरिड भी है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो उनको, ठीक है, मनी से रिलेटेड इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ी उस थर्ड पार्टीज़ की। या ये सिचुएशन भी है कि काम करते थे पार्टनरशिप में, ठीक है, या किसी उसमें, तो ठीक है, उसने बहुत स्मार्टली डील किया है थर्ड पार्टीज़ ने, ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसी डील कर दी होगी कि आपका पार्टनर का पैसा उसमें ज़्यादा लग गया होगा और बाद में लॉस हो रहा है, ठीक है। और इनको मैनिपुलेट भी कर रही है, रिलेशन वाइज भी चीट भी कर रही है, कोई भी थर्ड पार्टी से, किसी भी सिचुएशन के से है, जिस भी, ठीक है। तो आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन का, इससे बात करने का, अपनी बात रख देने का, कि ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, और थर्ड पार्टीज ने कुछ भी सीक्रेट हाइड किए, चीट कर रही है, वो भी इनसे रिवील करें, अपना स्टैंड लेना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, और स्टैंड लेके उसको एंड करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को। एंड जस्ट फूल का एनर्जीज क्यों है? इस क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है थर्ड पार्टीज को लेकर? गुस्से में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस थर्ड पार्टीज से, मैनिपुलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंशियस में है, एंशियस है, वरीज में है, धोखा कहीं ना कहीं हुआ है किसी तरीके का। एंजल्स फूल का एनर्जीज क्यों है इंटेंशन में, फीलिंग्स में थर्ड पार्टीज के लिए व्यूवर्स के पार्टनर का क्यों है? क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है? देखो वॉक अवे करना चाह रहे हैं लेकिन जरिया नहीं मिल रहा है। यस, ये चॉइसेस में रखा हुआ था इन्होंने थर्ड पार्टीज को, ठीक है, चॉइसेस में रखा हुआ था इन्होंने थर्ड पार्टीज को, या कर्मा साइकिल हो सकती है, कार्मिक रिलेशन हो सकता है ये, ठीक है। अब ये वहाँ से ये चॉइसेस को एंड कर देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी ज़्यादा चॉइस थी इनके लाइफ में, अब वो चॉइस को एंड कर देना चाह रहे हैं, ठीक है। अफसोस है कि कभी इन्होंने थर्ड पार्टी के चुंगल में, जाल में, मैनिपुलेशन में ट्रैप होकर के फंस करके, ठीक है, ये मान लिया था कि वो इनके लिए वेल विशर है या वो उनसे प्यार करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम्म
फ्यूचर नहीं चाहते भी नहीं है फ्यूचर इस थर्ड पार्टी से, और फ्यूचर इनको लगता भी नहीं है थर्ड पार्टीज में अपना। ठीक है, ये उसको अपना कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, जिससे ये दिल से प्यार करते हैं, जेन्युइन प्यार करते हैं। कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से एज अ कार्मिक डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी आपने ट्विन फ्लेम को ही अपना ऑफर देना चाह रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट को, या आप ठीक है आपको ही देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे जेन्युइन प्यार करते हैं वो। ये थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक हो सकती है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन कनेक्शन है। ठीक है, उन उन व्यूवर्स की। और चिटफुल तो है, डिसिटफुल तो है, ये कर्मा बैलेंस करके एंड करके। ठीक है, चाहे मनी का लेन देन था इस इनसे, जॉब सिचुएशन से थी, ये कोई डील कर रखी थी, या कोई कमिटमेंट था मैरिज से रिलेटेड, या मैरिड थे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कर्मा अपना एंड करके, कोई भी है वो अपना लेन देन एंड करके बराबर करके, इसको एंड करके आपके पार्टनर ठीक है वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, लेकिन करंट में कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये है एनर्जी, बट ये एंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजर अरकाना की कार्ड है, तो यूनिवर्स का भी कहीं ना कहीं यही इनको गाइडेंस है, यूनिवर्स की भी यही शिक्षा है कि ये थर्ड पार्टीज एंड हो जाए। ठीक है, राइट, आपके लिए चेक कर ले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है थर्ड पार्टीज या आपके पार्टनर। जेमिनाई हो सकते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और इसमें पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, राइट, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब राशियाँ हो सकती है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी की, वन आपकी भी। अप्रैल का मंथ, अप्रैल कह रही हूँ, फरवरी का मंथ नंबर 2, 222 जिनको रेजोनेट होता है। ठीक है, मार्च का मंथ आपसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से रेजोनेट हो सकता है। सितंबर का मंथ, जून का मंथ, नवंबर का मंथ, दिसंबर, जनवरी का मंथ आप या आपके पार्टनर से किसी तरीके से रेजोनेट हो सकता है, या ये नंबर भी, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 2, नंबर 1, 11, 11, 111, नंबर 9। ठीक है, चलिए आपके लिए फीलिंग इंटेंशन चेक कर लेते हैं। जस्ट मेरे व्यूवर्स का क्या, के पार्टनर का मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है, जस्ट अनफोल्ड कीजिए, फोकस कीजिए अपनी और अपने पार्टनर के एनर्जीज पे। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या इंटेंशन है, व्यूवर्स के पर्सन का। पेज ऑफ एयर, क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स है व्यूवर्स को लेकर के, व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स। चैरियट, लूँ या ना लूँ, चलो ले लेती हूँ, ऐसी कार्ड गिर रही है। मैसेंजर ऑफ फायर है, बट अभी मैं नहीं ले रही हूँ मैं। ठीक है, मीन्स नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, इसको अनफोल्ड होना होगा, आप तो हो जाएगा, राइट। सो वी हैव एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जीज है हमारे पास। ठीक है, इधर से हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है। ठीक है, सो गाइज आपके पार्टनर ने ना आपसे तो मूव ऑन किया है पास्ट में बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज। ठीक है, या थर्ड पार्टीज के कारण, लोगों के इंटरफेरेंस के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपने डाउट के कारण, ठीक है, अपनी किसी नीड्स के कारण, फिजिकल नीड्स, मेटेरियलिस्टिक नीड्स के कारण आपसे उन्होंने ब्लेम करके, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है, आपसे या तो कम्प्लीटली मूव ऑन किया, या फिर आपसे वैसे मूव ऑन कर लिया, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गया आपसे रिलेशन में होते हुए भी, या आपसे कम्प्लीटली ही मूव ऑन कर लिए थे पास्ट में। ठीक है, अभी इनको रियलाइजेशन है, अभी इनकी अवेकनिंग हो रही है विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, क्लैरिटीज मिल रही है इनको, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, जैसे मैंने बताया भी ना, थर्ड पार्टीज को एंड करने का गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से भी, और आपसे एक न्यू बिगनिंग का। ठीक है, आपसे रिलेशन को बैलेंस करने का, आपसे स्टार्ट करने का। तो ये कहीं ना कहीं अब आपसे रिलेशन में ठीक है स्पष्ट बातचीत करना चाह रहे हैं, कुछ भी गलतफहमियां रही हैं, ठीक है, डाउट्स रहे हैं, इन्होंने आपसे लिए कुछ मिसबिहेव किया, आपको बुरा भला कहा है, आप पे ब्लेम किया उसके रिगार्डिंग। ठीक है, राइट, और आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, इसमें एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है,
आप इस आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में कम बैक करना चाह रहे हैं वो, ठीक है, और इस रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपसे ये पार्टनरशिप चाहते हैं, ठीक है। इस पार्टनरशिप में, लव पार्टनरशिप में, रिलेशन पार्टनरशिप में, मैरिज पार्टनरशिप में आपसे वो न्यूज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ से वो एंड चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से। चलिए इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। जस्ट वाई पेज ऑफ एयर, पेज ऑफ सोर्स इन व्यूवर्स पर्सन्स इंटेंशन एंड फीलिंग्स फॉर व्यूवर्स, वाई क्लैरिफाई। बहुत सारे, टू मैनी, चलो ले ही लेते हैं। 9 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ एंड पेज ऑफ फायर, राइट। आपसे इनको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लगती है, आप लॉयल कमिटेड है, आपसे लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी लगती है इनको, ठीक है। आप इनके लिए मैरिज कंपैटिबल लगते हैं, स्टेबल लॉयल पर्सन लगते हैं, ठीक है। और आपसे अट्रैक्टेड भी है एट द सेम टाइम, ये आपसे बहुत ज़्यादा पैशन है इनको, अट्रैक्शन है आपसे, प्यार तो है ही, ठीक है, अट्रैक्शन भी है। ये आपको कमिट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, लाइफ टाइम की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग बात भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने क्यों मूव ऑन किया था, क्यों चीट किया था या क्यों वॉक अवे किया था, उससे रिगार्डिंग भी आपसे बातचीत करेंगे। कुछ एक्सक्यूजेस देंगे या कुछ रीज़न होगा वो डिस्कस करेंगे, या कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं तो वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको कमिट कर सकें, कैसे इसमें स्टेबिलिटी हो, राइट, कैसे इसमें अबंडेंस हो, कमिटमेंट हो। जैसे एस ऑफ फायर, एस ऑफ वैंड की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपके नॉलेज से, आपके टैलेंट से, राइट, आपकी पर्सनालिटी से, आपके विजडम से, ठीक है। अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, आपसे अट्रैक्टेड है ये हर वे में। चैरियट का एनर्जीज क्यों है एंजल्स व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के इंटेंशन में। पास्ट में इन्होंने ना वॉक अवे किया था, अपनी स्टेबिलिटी इनको जिसमें लगी थी, बट अभी तो कन्फ्यूज़न इनकी वो हो गई है ना, रिमूव हो गई है, का वहाँ स्टेबल नहीं है कुछ भी वैसे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जैसा लगता है वही चीज़ हमेशा से हो, नहीं, उनकी गलत फहमी थी कि वहाँ सब स्टेबल होगा, बट कि करियर वाइज भी, मनी वाइज भी या रिलेशन वाइज भी स्टेबल होगा, बट वहाँ एक्चुअल में ऐसा है नहीं। थर्ड पार्टीज में मैनिपुलेशन है, चीटिंग्स है, धोखे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, इंडिसीजन है, राइट। चैरियट का एनर्जीज क्यों है एंजल्स वीवर्स के पर्सन के एनर्जीज में, चैरियट का एनर्जीज क्यों है वीवर्स को लेकर के एंजल्स, क्या इंटेंशन है। फूल, देखा यहाँ पे फूल है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना है आपसे, वहाँ रिवर्स में है, न्यू बिगनिंग वहाँ नहीं करना चाहते, चॉइसेस ड्रॉप कर दी गई है, ठीक है। ऑप्शन में रखा हुआ था थर्ड पार्टीज को, वहाँ अभी आपके पार्टनर को क्लियरिटी है कि आप राइट पार्टनर है। और जितने लोग सेक्रेट कनेक्शन में, टिन फ्लेम कनेक्शन में, दैन तो अवेकनिंग है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट है, आपको चुनना है, वो कार्मिक सिचुएशन है, राइट। यहाँ आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में जितने भी ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस है, उसको रिमूव करके इस रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। एंजल्स, वाई एस ऑफ पेंटिकल फॉर व्यूवर्स इन देयर partner intentions feelings, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, सभी राशि अनफोल्ड हो चुकी हैं। जुलाई आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लिए रेजोनेट हो सकते हैं। जुलाई का मंथ, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 9, क्वीन ऑफ फायर, वाओ, क्वीन ऑफ फायर आपसे ना, वाह, ये तीनों कार्ड ले लेती हूँ मैं, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, आपकी ब्यूटी से, आपके सेल्फ लव से, आपके सेल्फ वर्थ से, आपकी नॉलेज से, आपकी प्योरिटी से, आपके विजडम से, ठीक है। आप सेक्रेट पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन रहता है, सी यू कैन सी इन दिस कार्ड, इसका हार्ट चक्र कितना वाइब्रेट करा, ओपन है, अनकंडीशनल लव भी करते हैं आप। आपसे वो रियूनियन चाह रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं। पास में ये अट्रैक्टेड होकर के इस थर्ड पार्टीज में मनी से, ये मनी से स्पेशली अट्रैक्ट होकर के आपके पार्टनर को मनी की स्टेबिलिटी लगी थी इस थर्ड पार्टीज में, ठीक है। मनी किया, लगा था कि रिलेशन स्टेबल रहेगा ऐसा कुछ, लेकिन वैसा हुआ नहीं, आपसे वॉक अवे किया था इन्होंने वहाँ, ठीक है। लेकिन ये अपना टाइम दिया था, ठीक है, या उसको चूज़ किया था, बट उनकी सारी गलत फहमियाँ एंड हो गई हैं अब, ठीक है। हाँ, ये अट्रैक्टेड तो आपसे ही थे हमेशा से, आपकी ब्यूटी से, ठीक है। वहाँ सिर्फ मनी की या लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने, स्टेबिलिटी के लिए अपनी, ठीक है, इनको लगा था मे बी थर्ड पार्टी के पास
उस टाइम पे करियर वाइज ज़्यादा सेटल हो या मनी वाइज, जिनको लेकिन लगा था ऐसा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, या वो बातें ऐसे करती थी कि वो उनको स्टेबिलिटी दे सकेगी लाइफ की। कहते हैं ना एक स्टेबल रिलेशन, कोई रिलेशनशिप क्यों बनाता है या कोई मैरिज क्यों करता है कि जीवन भर का, कहते हैं ना, स्टेबल हो जाए, फिर कुछ सोचना ना पड़े कि एक साथ निभाने वाला साथिया है हर सुख दुख में। इनको ऐसा लगा था, लेकिन वो ऐसी थी नहीं। ठीक है, वो थर्ड पार्टी कि उससे साथ जीवन भर का साथ निभाया जा सके। ठीक है, या मनी वाइज भी उनको लगा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे भी धोखे ही हैं। ठीक है, या तो बताया कुछ क्या होगा है कुछ, या धोखे ही हो रहे हैं मनी की रिलेटेड, इनके लॉस हो रहे हैं, इनसे ही लिया जा रहा है मनी। ठीक है, इन्हीं की मनी लगवाई जा रही है, चाहे काम से रिलेटेड है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको फुलफिल करनी है, वॉट एवर, राइट। और आप एक जेन्युइन पर्सन है कि आप, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट है, हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी पे डिपेंड नहीं होते। उससे ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी इन चीज़ों को, और आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आप ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा है, राइट। आपसे रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन चाह रहे हैं, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, आपके पार्टनर आपसे मैरिज चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से तो एंडिंग का एनर्जीज है, और एंडिंग का इंटेंशन है आपके पार्टनर का, फीलिंग्स भी एंड करने की है और इंटेंशन भी एंड करने की है थर्ड पार्टीज में, क्योंकि उनको थर्ड पार्टीज का रिवील हो गया, और आपसे इंटेंशन है एक न्यू बिगनिंग की, इसमें रियूनियन, सेलिब्रेशन की, कमिटमेंट की, मैरिज की, राइट, इसमें बैलेंस की, हैप्पीनेस क्रिएट करने की। 5 ऑफ एयर क्यों है एंजल्स, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ एयर्स की एनर्जीज क्यों है इंटेंशन में, चलिए ये लेते हैं। 4 ऑफ आर, 10 ऑफ फायर, राइट। देखो, उन्होंने पास में लड़ाई झगड़ा किया था ना आपसे, ब्लेम किया, लड़ाई झगड़ा किया थर्ड पार्टीज के कारण, या अपने डाउट के कारण, या गुस्से, या अपने स्वार्थ के कारण। ठीक है, तो अभी वो चाह रहे हैं कि रिलेशन में, ठीक है, सब ठीक हो जाए, लेकिन थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी है कि अब ऐसा बिहेव किया था, तो वापस से बात करने में तो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना, सॉरी बोलने में, या वापस से आपको कन्विंस करने में, तो वो थोड़ी से इनसिक्योर भी है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन, अगर सेपरेशन में तो एंड हो जाए आपका सेपरेशन और न्यू बिगनिंग हो जाए। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आपके रिलेशन किसी भी तरीके से आपसे एंड हो, वो वहाँ एंडिंग चाहते हैं थर्ड पार्टीज में, आपसे एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए। ठीक है, पास में नहीं थे कि कमिटमेंट देना हो, इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, बट अब राज़ी है ये। ठीक है, अब राज़ी है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी, और आपको कमिटमेंट देने के लिए भी, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए भी, क्योंकि आपको लेट गो नहीं करना देना चाहते हैं। आपको ये संजो के, जैसे थर्ड पार्टी जिनको अपनी धरोहर मानती है ना, वैसे ये आपको अपनी धरोहर मानते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो जकड़ के रखी हुई है आपके थर्ड पार्टीज, वो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को रिलीज़ नहीं कर रही है, आज़ाद नहीं कर रही है, और यहाँ और इधर आपके पार्टनर आपको जकड़ के रखना चाह रहे हैं, मतलब आप मूव ऑन भी करना चाहते होंगे ना इनसे, कि अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे स्पेशली, या थर्ड पार्टीज को रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो ये ना तभी भी आपको किसी न किसी तरीके से इमोशनली, या किसी न किसी तरीके से जकड़ के रखते होंगे, कि आप मूव ऑन ना कर जाओ अपनी बातों से या इमोशन से। ठीक है, किसी न किसी तरीके से कि आप मूव ऑन ना कर जाओ कहीं, कि आप नई स्टार्ट ना कर लो कहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप कहीं नई स्टार्ट करो, ये चाहते कि आपसे स्टार्ट करें, इनकी रिलेशन आपसे बना रहे हमेशा से, क्योंकि इनको आपसे एक आत्मसंतुष्टि, एक हैप्पीनेस, एक सपोर्ट मिलता है, आपसे अट्रैक्टेड भी एट द सेम टाइम। ठीक है, और कुछ के तो काउंटर पार्टी हैं, तो काउंटर पार्ट, राइट। और थर्ड पार्टीज के कारण ये रिलेशन इम्बैलेंस हुआ है, इसमें डाउट, फियर क्रिएट हुए हैं, सेपरेशन क्रिएट हुआ है, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, उसको एंड करना चाह रहे हैं, और इस रिलेशन में आपसे बैलेंस चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं आपको देना, मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं आपसे, राइट। तो ये है आप लोगों के पार्टनर की इंटेंशन आपके लिए भी, और थर्ड पार्टीज के लिए भी, राइट। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक करते हैं क्या लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे एंजल्स, अभी थर्ड पार्टीज के लिए चेक कर रहे हैं, एंड देन आपके लिए चेक करेंगे एंजल्स थर्ड पार्टीज में क्या लेंगे वीवर्स के पार्टनर, अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो। ठीक है, देखो ये एक्शन आप ऐसे भी कंसिडर किया कीजिए कि अगर आप भी कुछ अप्रोच करते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, तो ये एक्शन तब होंगे, या वो खुद से भी ले सकते हैं, और इवन थर्ड पार्टीज भी में आपके पार्टनर को अप्रोच करती है, तो वो एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टीज के लिए होंगे, जैसा अनफोल्ड होगा, या वो खुद भी ले सकते हैं थर्ड पार्टीज की तरफ वो चीज़ें करने के लिए, जैसे इंटेंशन में हुआ है ना ये चीज़ें कि एंड करना एंड ऑल। एंड जस्ट थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है नेक्स्ट एक्शन वीवर्स के पार्टनर का, क्या रहने वाला है एक्शन नेक्स्ट एक्शन।
क्या रहने वाला है जस्ट नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर पे और थर्ड पार्टीज पे भी अगर अवेयर है तो, नहीं तो एंजल से ही प्रे कीजिए आपको गाइड करें। चलिए इतना ही लेते हैं थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर थर्ड पार्टीज। जितने मैसेज एंजल्स को कन्वे करने थे रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज एंजल्स ने कन्वे कर दिए हैं विद दिस थ्रू दिस कार्ड्स। नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर का, राइट। आपके लिए भी अनफोल्ड कर देते हैं। अब आप अपने लिए प्रे कीजिए क्या होंगे नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर के, और फोकस कीजिए पार्टनर पे भी अपनी सिचुएशन पे भी। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या रहने वाले नेक्स्ट सेक्शन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन कुछ लेते हैं तो क्या लेते हैं मेरे, क्या लेंगे नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ एंजल्स। और आपके लिए अभी आपके पार्टनर को किसी से लड़ना झगड़ना भी पड़े ना तो वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ भी करना पड़े, चाहे थर्ड पार्टी से ही भिड़ना पड़े, भिड़ेंगे वो। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने जा रहे हैं एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन ऑफ माय व्यूवर्स पार्टनर, माय व्यूवर्स पर्सन, फॉर माय व्यूवर्स। चलिए यही लेंगे अब, राइट। देखिए आपके पार्टनर की बात करें थर्ड पार्टीज में नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे, तो थर्ड पार्टीज देखो यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, मीन्स एफर्ट्स की एनर्जीज, राइट। देखो उनको अपना लॉस तो बहुत ज़्यादा हुए उनके अपने करियर का, फाइनेंस का, उसको भी बैलेंस करेंगे ही समाव समय, एंड मेहनत करेंगे वो आपके और इस थर्ड पार्टीज के रिलेशन पे। और कैसी मेहनत करेंगे, जैसे उनकी इंटेंशन थी। और कैसी इंटेंशन है मैंने बता दिया है, आपके पार्टनर की इंटेंशन थर्ड पार्टीज को लेकर के भी आपको लेकर के भी। तो थर्ड पार्टी से उनकी इंटेंशन है एंडिंग की, मूव ऑन की, ठीक है। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के लिए कुछ भी उनको मेहनत करना पड़ेगा, करेंगे वो, ठीक है। चाहे वो मैरिड रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में, या लव रिलेशन में, ये थर्ड पार्टी से वो अपना रिलेशन एंड करने के लिए, ठीक है। अगर अभी तक उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं लिए थे तो अभी से एफर्ट्स लेना स्टार्ट कर देंगे। जब से भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आप इवन कर भी रहे होंगे, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस रीडिंग के थ्रू, राइट, कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन ये हो रहा है, ये कर रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए, राइट। तो वहाँ से फ्री होने के लिए, ठीक है, आपके पार्टनर को चाहे मनी देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, वो उस थर्ड पार्टी से वो रिलेशन को एंड करेंगे। और वहाँ से 6 ऑफ सॉर्ड्स का वॉकिंग अवे का एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी से वॉक अवे, 3 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी से, ठीक है, वो वहाँ से वॉक अवे करेंगे। जिससे कि थर्ड पार्टी का दिल तो टूटना ही है, उसको झटका तो बहुत लगना ही है तगड़ा, ठीक है। बट आपके पार्टनर वहाँ से, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। चाहे ये मैरिड है आपके पार्टनर से या अनमैरिड है, डोमिनेट बहुत करती है, डोमिनेशन है, तो आपके पार्टनर भी आपकी अपने ही पावर में आने वो होने वाले हैं, ठीक है, अपनी पावर गेन करेंगे एंड वहाँ से वॉक अवे करेंगे, ठीक है। वहाँ से फ्री हो जाएंगे सक्सेसफुली, ताकि वो अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकें, अपने मनी हेल्थ इश्यूज़ को डिजॉल्व कर सके, रिकवर कर सके, और आपसे रिलेशन भी रिकवर कर सके। क्योंकि वो अपना एम्प्रायर तो आपको मानते हैं, एम्प्रायर एंड द एम्प्रायर, ठीक है। आपको अपना अगर आप है ना उनके काउंटर पार्ट, तो वो अपने काउंटर पार्ट की तरफ वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको ही मानते हैं वो अपना एम्प्रायर या एम्प्रेस, ठीक है। बेशक जो थर्ड पार्टीज में है, रिलेशन में है, या लवर अफेयर में है, कमिटेड रिलेशन में है, मैरिड में है, वहाँ बात नहीं है वो, ठीक है, बता दिया आपको मैंने, राइट। तो वहाँ से एंड करेंगे, एंड करने की, ठीक है, अपने प्रयास देखिए। जिनका पहले से एफर्ट्स चल रहा था आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टीज को एंड करने का, चाहे वो थर्ड पार्टी से मैरिड थे, कमिटेड या लव रिलेशन में थे, जिनका बहुत काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको ये वाले एक्शन में सक्सेस मिल जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है। नहीं तो आपके पार्टनर तो कोई ना कोई कदम उठा ही लेंगे कि इससे तो आप वॉक अवे कर ही लेना है,
कि मतलब मूविंग ऑन, इसको एंड करने की तरफ जैसा कदम उठाना पड़े उसमें वो कदम उठा लेंगे ताकि फर्दर वो एंड ही कर दें। और ये रिलेशन देखो, इसमें तो मुझे यही लग रहा है, ये जहाँ तक अनफोल्ड हुआ है, ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को से वॉक अवे करेंगे, मूव ऑन करेंगे, ठीक है, और ऐड करेंगे इसको, वहाँ से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और इससे थर्ड पार्टी का दिल टूटने वाला है, या इवन आप थर्ड पार्टी का ही दिल टूटने वाला है जब भी आपके पार्टनर उससे वॉक अवे कर लेंगे, ठीक है, बात भी करना बंद कर देंगे, इमोशनली भी वॉक अवे कर लेंगे और इवन प्रैक्टिकली भी वॉक अवे कर लेंगे उस रिलेशन को एंड करके, ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है, वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना है इस थर्ड पार्टी का के रिलेशन का उन्होंने, ठीक है। उससे थर्ड पार्टी, इनको मिलनी है खुशी और थर्ड पार्टी को मिलना है सदमा, शॉक, झटका, ठीक है। ये कितने खुश होंगे उसे एंड करके, और थर्ड पार्टी की हालत होने वाली है, एज यू कैन सी इन दिस कार्ड, राइट। वहाँ से आपके पार्टनर आज़ाद होकर के ये हैप्पीनेस मिलने वाली है आपके पार्टनर को, और थर्ड पार्टी को ये झटका, राइट। तो थर्ड पार्टी का तो दिल टूटने वाला है, आपके पार्टनर उसका दिल तोड़ने वाले हैं, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर नेगलेक्ट कर देंगे, उसके रिलेशन को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसके रिलेशन पे, उससे कम्युनिकेशन पे फुल स्टॉप लगा के उससे मूव ऑन कर लेंगे, उसको एंड करके, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए बात की जाए तो वो आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए वहाँ एफर्ट करेंगे, ठीक है। और आपके लिए बात करें तो एफर्ट्स करेंगे, देखो अपना करियर, हेल्थ वेल्थ तो उनको रिकवर करनी ही है, क्योंकि वो तो स्पॉइल हो ही रखा है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, राइट। आपके पार्टनर देखो आपसे एक न्यू बिगनिंग का चांस लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ कम बैक करेंगे और आपसे हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे आपके रिलेशन में, ठीक है। और मैरिड नहीं हो तो मैरिज से रिलेटेड बात हो सकती है आपसे, ठीक है। आपको ये अपना ऑफर देंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी इस रिलेशन में, अबंडेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हो तो ऑब्वियस मैरिड से रिलेटेड बात हो सकती है या कमिटमेंट मिल सकता है, ये सेपरेशन ऐड करेंगे आपके पार्टनर, एक न्यू बिगनिंग है आपसे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डाउट नहीं करना है, ठीक है। डाउट नहीं करना है कि पास में तो चीट किया था या बातें छुपाई थी या सेपरेट हो गया था या मूव ऑन कर लिया था या चीट किया था तो अभी तो नहीं करेगा वो चीज़ें, तो ज़्यादा सोच विचार आप भी मत करना, ठीक है। एक्सेप्ट करो तो बात की बात है ना, क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो फाइनल फ्यूचर चेक करेंगे ये आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है, आपसे एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर से करेगी वो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपसे एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी से, ठीक है। आपको ये ऑफर मिलेगा, पॉलिसी मिलेगी आपके पार्टनर की तरफ से, और आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब कुछ आपके लिए कुछ करना, आपके अगर देखो कुछ पार्टी शार्टी हो उसमें इनवाइट करें, या आपके लिए कुछ करें, आपके लिए कुछ स्पेशल, अगर उनको कुकिंग आती है तो कुछ अपने हाथों से बनाए, या आपके लिए कुछ ऐसा एफर्ट्स करें खुद से किया गया एफर्ट जिससे आप हैप्पी हो जाएं, ठीक है। जिसमें जैसे इसमें ये केक केक बना रही है ना अपने हाथों से, तो ऐसा कुछ करें कि आप आपके लिए खुद से वो कुछ करें, ठीक है, चाहे वो कुकिंग करके करें या कुछ भी करके करें जिससे कि आप खुश हो जाओ, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करो, क्योंकि पास में वो मे बी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे आपके लिए, ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे, राइट। और ये रिलेशन हील करेंगे, ठीक है। कोई इसमें डाउट्स थे या सीक्रेट्स थे उसको भी वो एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ठीक है। आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है वो, मैनिफेस्ट करते हैं, राइट। चलिए, और ये कब से कब तक होगा गाइस, किसी के लिए 10 आवर्स में हो सकता है, किसी कुछ के लिए 10 डेज में हो सकता है गाइस, कुछ के लिए अभी से 10 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना जैसा रेसोनेट हो वैसा ही लीजिएगा, अक्टूबर के मंथ में भी कुछ के लिए हो सकता है ये, ठीक है, कुछ के लिए दिस मंथ, ठीक है। 10-10 का एनर्जीज है, तो एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है, एक कंप्लीशन है एंड सेपरेशन साइकिल एंड है, तो चाहे वो सेपरेशन का था, चाहे डाउट का साइकिल चल रहा था, चाहे कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल चल रहा था आप लोगों में, चाहे डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, ठीक है, अननेसेसरी अनवांटेड साइकिल एंड है, और आपका न्यू बिगनिंग है आपके पार्टनर से, और ये थर्ड पार्टी एंड है, ठीक है। 10 डेज 10 आवर्स 10 डेज 10 वीक्स में आपके लिए हो सकता है। अक्टूबर का मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, या अगस्त का मंथ भी आपके लिए प्रोमिनेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टीज भी उसी टाइमलाइन में एंड होती हुई मुझे लग रही है, ठीक है। 3 आवर्स 3 डेज, कुछ के लिए 3 वीक्स, ठीक है, और किसी के लिए 3 मंथ में मुझे एंड होती हुई लग रही है थर्ड पार्टीज, ठीक है। चलिए, आपके पार्टनर ये एक्शन लेकर के आने करेंगे थर्ड पार्टीज को। 3 आवर्स 3 डेज, कुछ के पार्टनर 3 आवर्स, कुछ के पार्टनर 3 डेज, कुछ के पार्टनर 3 वीक्स और कुछ के पार्टनर 3 मंथ्स में ये थर्ड पार्टीज को एंड कर देंगे, ठीक है।
और आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए तो बता ही दिया मैंने, 10 आवर्स 10 डेज और 10 वीक्स में आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं आपके पार्टनर। चलिए फाइनली चेक कर लेते हैं, आप फोकस कीजिए, यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करे, फाइनली क्या होना क्या है इस रिलेशन में। ठीक है, क्या ये चीज़ें हमेशा के लिए होने जा रही है या यूनिवर्स कुछ और चाहते हैं। चलिए अनफोल्ड करते हैं फाइनल फ्यूचर फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स की तरफ से कि होना क्या है थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर के रिलेशन में, और आपके लिए और आपके पार्टनर के रिलेशन में क्या होना है फाइनली। क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, क्या आपका यूनियन होगा। फोकस कीजिए, आप प्रे कीजिए एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि थर्ड पार्टीज और मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, और मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है। गाइस तो अभी आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। अभी मैं थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कर रही हूँ, तो आप प्रे कीजिए एंड जस्ट थर्ड पार्टीज का फाइनल फ्यूचर एंड कीजिए। क्या ये एंड हो जाएगी फाइनल फ्यूचर में कम्प्लीटली परमानेंटली, ये थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी। क्या ये थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड परमानेंटली एंड हो जाएगी एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का और थर्ड पार्टीज का क्या रहने वाला है फाइनल फ्यूचर एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए। यस, थैंक यू। एंड क्या रहने वाला है एंजल्स बहुत सारे कार्ड दे रहे इकट्ठे ही अनफोल्ड हो जा रहे हैं, बट मैं इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी, वन बाय वन अनफोल्ड होंगे वो लेंगी, ठीक है। एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर ऑफ थर्ड पार्टीज एंड माय व्यूवर्स पर्सन। एक दो और ले लेते हैं बस। एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर क्या एंड होगी ये थर्ड पार्टीज। चलिए थैंक यू एंजल्स। राइट, एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर ऑफ माय व्यूवर्स इन दिस रिलेशनशिप विथ माय व्यूवर्स पर्सन। व्यूवर्स के पर्सन से क्या फाइनल फ्यूचर है मेरे व्यूवर्स का, एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का क्या है फाइनल फ्यूचर। क्या इनका रियूनियन होगा या मैरिज एक्सपेक्ट करें तो मैरिज होगी, सब कुछ होगा जैसे ये एक्सपेक्ट करें, न्यू बिगनिंग, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। क्या होने जा रहा है फाइनल फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन से एंजल्स। क्या होने जा रहा है एंजल्स। चलो ये कार्ड ना मैं अभी नहीं लूँगी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून की एनर्जीज है। अभी वापस से अगर इनफोल्ड होता है देन आई विल कंसिडर, राइट। एंजल्स फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के। इधर का ही कार्ड था क्या, इधर का ही कार्ड। क्या रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का इस रिलेशन में फाइनल फ्यूचर ब्लेस कीजिए। क्या इनका रियूनियन होगा, क्या न्यू बिगनिंग होगी, क्या इनका रिलेशन ठीक होगा, क्या हारमनी होगी, क्या मैरिज अगर एक्सपेक्ट करें तो मैरिज होगी, जितने व्यूवर्स मैरिज एक्सपेक्ट करें। फाइनल पिक्चर क्या रहने वाला है एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का। वन मोर एंड देन थैंक यू एंजल्स। वाह, राइट। चलिए फाइनल फ्यूचर की बात कर लें आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टीज का, एंड देन आपका और थर्ड पार्टीज का आपके पार्टनर का। ये थर्ड पार्टीज की वजह से कितनी कंफ्यूजन हो जाती है सभी को, आप लोगों को भी हो जाती होगी ना, ऐसे मुझे भी हो जाती है, राइट। देखिए फाइनल फ्यूचर की बात करें तो फाइनल फ्यूचर में भी एंजल्स का यही है आदेश थर्ड पार्टीज के लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी कि ये है कर्मा साइकिल। जी ये है कर्मा साइकिल, क्योंकि सारे ही कर्मा के एंड हैं। व्हील का व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड का, जजमेंट का, डेथ का, टावर का कार्ड, सारे कर्मा साइकिल को इंडिकेट करते हैं। कर्मा साइकिल है ये आपके पार्टनर की जो, ठीक है, और ये फ्यूचर में डेफिनेटली एंड होगी, ठीक है। ये थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर का कर्मा साइकिल था, कर्मा साइकिल है और ये फ्यूचर में डेफिनेटली एंड होगी। चाहे आपके पार्टनर से मैरिड थे, लव रिलेशन में थे, कमिटेड रिलेशन में थे, वॉट एवर डजंट मैटर। यूनिवर्स का जस्टिस जजमेंट होने जा रहा है ये, ठीक है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। ये एक एब्सोल्युटली कार्मिक साइकिल है, वो कार्मिक साइकिल में उनको ये कार्मिक साइकिल एंड करना है आपके पार्टनर को, ठीक है। उनको अवेकनिंग तो अभी से ही दी जा रही है, ठीक है। आपके पार्टनर का कन्फ्यूजन एंड होगा, जैसा कि अभी करंट के एनर्जीज में थर्ड पार्टीज को लेकर के कन्फ्यूजन बनाना ना कि किस तरीके से एंड करें, सोल्यूशन भी मिल जाएगा किस तरीके से एंड करें या कब एंड करें, कैसे एंड करें, या एंड करें या ना करें, तो ठीक है। एंड करने का उनको आदेश, सोल्यूशन, इंस्ट्रक्शन उनके ड्रीम्स के थ्रू, उनके इंट्यूशंस के थ्रू, उनकी, ठीक है, उनको मिल जाएगा किसी न किसी तरीके से आपके पार्टनर ये, ठीक है। और इनकी रिलेशन में होगा एक मेजर टावर मोमेंट,
और उस टावर मूवमेंट से ये साइकिल कंप्लीट हो जानी है, एंड हो जानी है, डेथ हो जानी है। ठीक है, डेथ का कार्ड है, एंड हो जाना है। वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी एंड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सम और समवेयर एंडिंग, टावर का कार्ड भी। ठीक है, तो ये एंड है फ्यूचर में डेफिनेटली। आप ठीक है, हमने एंजल्स अनफोल्ड करवाया था, क्या एंड होगी ये फ्यूचर में, डेफिनेटली एंड होगी। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा मुझे तो, 1 मंथ में या अक्टूबर के मंथ तक ये एंड होती हुई लग रही है मुझे। ये थर्ड पार्टीज 10 वीक्स 10 डेज 10 आवर्स। ठीक है, मैं मुझे ये थर्ड पार्टीज कम्प्लीटली एंड होती लग रही है फाइनल फ्यूचर में भी आपके रिलेशन से। ठीक है, इवन थर्ड पार्टीज को भी कंफ्यूज रहती थी ना, उसकी भी कंफ्यूजन वो हो जाएगी कि उसको ये रिलेशन उसके लिए नहीं है, उसको एंड करना है, आपके पार्टनर को उसको रिलीज करना है। ठीक है, आपकी बात करें सो फ्यूचर की बात करें सो आपके लिए गाइस आपका होने वाला है रियूनियन रिकन्सिलेशन। आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करने वाले हैं और आपका ये रिलेशन डेफिनेटली हील होने वाला है। आपका ये सेपरेशन एंड होगा। ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, आइसोलेशन आप लोगों का एंड होगा। ये हीलिंग होगा, आपके हील होगा आपका रिलेशन। इसमें एक न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट होगी। न्यू ठीक है, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, ऑफर रिसीव होगा, कमिटमेंट रिसीव होगा, स्टेबिलिटी रिसीव होगी। ठीक है, और इस रिलेशन में आपका वापस से सेलिब्रेशन होगा, रीयूनियन होगा। ठीक है, जैसा चाह रहे थे वैसा होगा। कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट भी मिलेगा मैरिज का, या ठीक है मैरिज भी होगी आपकी। मैरिज से तो फर्दर इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगा, राइट। बट आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी आपको। ठीक है, या गुस्से में नहीं, स्टबन नहीं हो जाना है। बातचीत थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के ही करिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, गलती भी थी तो फॉरगिव कीजिए उनको थोड़ा सा। ठीक है, अपने पार्टनर को अगर रिलेशन को वो करना है, बैलेंस करना है, अचीव करना है तो ठीक है, थोड़े अब ये तो करना ही पड़ेगा ना। गलती तो की है उन्होंने थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होके, तो अभी तो ये चीज़ें तो आपको खुद को भी हील कर लीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। स्पेशली अगर आपको पेन हुआ है, हर्ट हुआ है इस चीज़ के कि आपको चीट किया, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, आपसे मूव ऑन कर लिया, तो ओबियस से ठीक है, तो हार्ट चक्र आप भी हील कर लीजिए, जिससे कि आप का ये ट्रॉमास रिलीज हो जाएगा ना, और देन आप अपने पार्टनर को फॉरगिव कर पाएंगे, उनको अलाउ कर पाएंगे। ठीक है, और तो ओवर थिंकिंग आप नहीं करिएगा। ठीक है, अपनी समझ से काम लीजिएगा। ठीक है, और स्टबन मत होइएगा, ये ईगोस्टिक मत होना। ठीक है, जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ कम बैक करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है फ्यूचर में। आपका रियूनियन मुझे लग रहा है फ्यूचर में, सेलिब्रेशन इस रिलेशन में। ठीक है, आपको कमिटमेंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, ये रिलेशन हील होगा। बट आपको ठीक है ईगो से डील नहीं करना है। आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, और मैरिज, जितने लोग मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज भी होगी आपकी। ठीक है, बात करें कब से कब तो हो जाएगा, मुझे मिनिमम 1 महीने का लग रहा है। ठीक है, अगस्त के मंथ में, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, कुछ के लिए दिस मंथ होगा। ठीक है, कुछ के लिए अभी से लेकर के 8 घंटे 8 दिन 8 हफ्ते में हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें फाइनल फ्यूचर, राइट। तो रिसीव कीजिए इसको, राइट। एंजल का क्या गाइडेंस है, आपको क्या देंगे, क्या एंजल गाइड करेंगे आपको, चेक कर लेते हैं इस रिलेशन के लिए, आपके पार्टनर के लिए। आपको क्या करना है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये ज़रूर से वो इस पर ध्यान देगा। ठीक है, एंजल्स क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे और क्या कुछ ब्लेस करेंगे मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशन के लिए। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। इधर से नो का भी कार्ड है। ठीक है, आप सोच रहे हैं गिव अप कर दें, एफर्ट्स बंद कर दें, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, गिव अप नहीं करना है, रुकना नहीं है, एफर्ट्स बंद नहीं करने हैं। ठीक है, डोंट स्टॉप, इसके लिए एफर्ट्स लेने हैं, मीन्स आपको जिस भी तरीके से ले रहे थे एक्शन लेने हैं। ठीक है, हील करना है, खुद को भी हील करिए, अपने रिलेशन को हील कीजिए, अलाउ कीजिए, बात कीजिए, बात करने की ज़रूरत है तो जिस भी तरीके का एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, एक्शन रिक्वायर्ड है, ले लीजिए। ठीक है, और चीज़ों को लेट गो कीजिए, डाउट्स, फियर्स, ट्रॉमास, पेन। ठीक है, और एक्सेप्ट कीजिए, अलाउ कीजिए पार्टनर को, फॉरगिव कीजिए उनको, राइट। यहाँ से भी टेक एक्शन का ही कार्ड अनफोल्ड किया है एंजल्स ने आपके लिए। जैसा मैं बोल ही रही थी, एक्शन जैसा रिक्वायर्ड है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, ले लीजिए। यस है एंजल्स का। ठीक है, यस एंजल्स कह रहे हैं हाँ एक्शन लीजिए, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है एक्शन लीजिए। ठीक है, और ये चीज़ें देन आपके लिए हो ही रही हैं। यस एंजल्स की तरफ से ये जैसा अनफोल्ड हुआ, ये सब आपके लिए हो रहा है। थर्ड पार्टीज एंड हो रही है, आपका रीयूनियन हो रहा है, आपका रिलेशन हार्मोनाइज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, उसमें मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज भी होगी। ठीक है, सब बेहतर हो रहा है। लेट गो कीजिए, जैसा मैं कह रही थी। ठीक है, क्या लेट गो करना है, क्या बताया मैंने अभी।
लेट गो करने के लिए आप लोगों को वही लेट गो करना है, ईगो को, डाउट को, फियर को, अपने पेन को, ट्रॉमास को, ठीक है, एग्रेशन को, एंड ठीक है, जिससे कि ये रिलेशन रिकवर हो सके और एंजल्स आपका रिलेशन रिकवर करे, हील करे फ्यूचर में। मैंने कहा ना हील होगा ये, और हीलिंग हो ही रही है। और हीलिंग अगर आप किसी तरीके से कर रहे हैं ना तो करते रहिए, रुकिए मत। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, आपके पार्टनर से एक्शन भी रिसीव होगा, अलाउ करना है बस आपको, ठीक है। और आपको कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर वे में कम्युनिकेट कीजिए आप लोग, ताकि सोल्यूशन हो सके। नॉट द राइट टाइम, कुछ के लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है एकदम करंट में, चाहेंगे तो कुछ घंटे या कुछ दिन, आवर्स में या कुछ वीक्स के में। अब सोचो ना कि एकदम से हो जाए, तो एकदम से अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तब तक के लिए आस्क योर एंजल, एंजल से असिस्ट गाइडेंस लीजिए, वो आपको असिस्ट करेंगे क्या करना है, कैसे हील करना है, कैसे अचीव करना है, क्या करना है फर्दर, ठीक है। देन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके इस रिलेशन में, हेल्पफुल पीपल हैं, वो हेल्प करेंगे, जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है लीजिए। बात करनी है उनकी, कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके, आपके म्यूचुअल, अगर उसकी हेल्प की ज़रूरत है, या इकोनॉमिकल हेल्प की ज़रूरत है, या हीलर की किसी, या किसी की गाइडेंस की, जिस भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, या एंजल्स से हेल्प कीजिए कि एंजल्स मिराकल करे कुछ, तो हेल्प लीजिए, ठीक है, हेल्प मिल जाएगी आपको। और आपके पार्टनर भी हेल्प ले रहे हैं किसी ना किसी की, ये चीज़ें आप अचीव करने के लिए और थर्ड पार्टीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लेना बस आप, ठीक है, बैलेंस करिए और बैलेंस हो जाएगा ईयर फ्रॉम नाउ। अभी से लेकर के ये एक साल में हो जाएगा, कुछ मंथ में सभी का, ठीक है। ये साल में जितने लोग इस साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, हो जाएगा, ठीक है। कुछ मंथ में, किसी के लिए 2 मंथ में, किसी के लिए 3 मंथ में, जैसे मैंने अनफोल्ड भी किया है जिसको, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव है आपका। कम्युनिकेशन क्लियरली, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है बस आपको भी, ठीक है। यू आर रेडी, रेडी रहिए, बस लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, वो सब गाइड कर रही है। आप कहीं ना कहीं गुस्से में ही डिफोकस हो रहे हैं आप लोग, या डाउट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बेहतर ही हो जाएगा इस रिलेशन में, आप बेहतर तरीके से ही होगा और बेहतर ही होगा। बस पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो, कुछ वीक्स से और मंथ या मंथ की बात है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस हो जाएगा इसमें आपके लिए, सब आपके फेवर में, ठीक है। आपके ऊपर है, सब करिए ये चीज़ें, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आप लोगों की, राइट। और ब्लेसिंग्स भी है एंजल्स की तरफ से सभी। वैसे तो पूरी रीडिंग ही एंजल्स की तरफ से अनफोल्ड हुई है, ब्लेसिंग्स, ठीक है। सिचुएशन तो एंजल्स ही इंट्यूशन देते हैं ना अनफोल्ड करने के लिए। चलिए, तो एंजल्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिए। और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या ये ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं ज़रूरतमंदों तक। तो इस तरीके से आप ये रिसीव कीजिए, राइट। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आल्सो, so do it, and I will do a next reading. I will do next reading for you, right? Till then, take care, guys. Thank you so much for like, share, subscribe, and comment. God bless you.